हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। लास्ट क्लास के अंदर हमने आपके जो छठा चैप्टर था उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम लोगों ने देखे थे। और जो हमने फर्स्ट बुक है उसमें चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6, इनके हमने क्या कर लिए आपके वन शॉट कंप्लीट कर लिए। क्या कर लिए आपके वन शॉट कंप्लीट कर लिए हैं। और आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और वो है चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 आपके समाकलन है, जिसको इंटीग्रेशन भी बोला जाता है। अगर आप ढंग से देखेंगे तो एक लेंदी चैप्टर इसको नाम दिया जाता है। बच्चों के थोड़ा सा दिमाग में डर रहता है। अब मैं बताता हूँ डरने का कारण क्या। डरने का कारण यह है कि ये प्रश्नावली शुरू होती है 7.1 से लेकर 7.10 तक। यहाँ तक तो शुरू होगी। अब जब 7.1 को मिलाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको 7.1 के कंसेप्ट याद है तो आप कर लोगे। लेकिन जिस दिन क्वेश्चंस मिक्स आ जाते हैं, केवल इतने लिखा होता है समाकलन कीजिए। क्या करिए आप लोग, समाकलन करिए। तो अब समाकलन समझ में नहीं आता, ये प्रश्नावली 7.1 का है, 7.4 का है, 7.6 का। तो उसी प्रकार का सिलसिला लेकर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। मैंने आपके मिक्स क्वेश्चंस लेके आया हूँ। कौन से क्वेश्चंस? मिक्स क्वेश्चंस, जिसमें छोटे बड़े रिक्त स्थान एबीसीडी सारे होंगे। 5 पार्ट के अंदर हम लोग इसको करेंगे, 5 या 6 पार्ट के अंदर, लेकिन बेहतरीन तरीके से इस लेक्चर को खत्म करने वाले। ठीक है, तो समाकलन वगैरह के कंसेप्ट आपको याद होने चाहिए। साथ ही साथ मैं भी आपको कंसेप्ट बताता रहूँगा, एक एक चीज़ आपकी हो जाएगी क्लियर। तो इसी वादे के साथ लेक्चर को शुरू करते हैं आज के। और आज के लेक्चर का पहला क्वेश्चन है आपके सामने ये वाला। ठीक है, अवकलन समाकलन को आई से लिखा जाता है, इस बात को ध्यान रखना। आपको समाकलन करना है अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स। भाई इस प्रति अवकलज बोलो या समाकलन बोलो, बात एक ही है, इस बात को ध्यान रखें। अब कौन सा होगा इसमें से वो हम लोग चेक कर लेते हैं। अगर आप लोग ढंग से बात करोगे, ठीक है, तो x के सापेक्ष आपको करना है, दोनों फलनों को आप लोग अलग अलग कर दीजिए। अंडर रूट ऑफ डी एक्स प्लस में x की घात -1/2 dx। इस बात को आप लोग समझ गए होंगे कि ये जो अंडर रूट ऑफ एक्स है, इसका मतलब 1/2 होता है। प्लस की घात ऊपर आएगी तो माइनस की हो जाएगी। ठीक है, इस अंडर रूट ऑफ एक्स का मतलब होता है 1/2। अब घात का क्या होता है? एक्स की घात n का जो समाकलन होता है ना, एक्स की घात n का समाकलन होता है एक्स की घात n+1। यहाँ घात जुड़ेगी और बट्टा में भी आपको घात जोड़नी पड़ेगी और प्लस में लगेगा c। ये किसी भी घात का समाकलन करने के लिए बेस्ट मेथड होता है, ध्यान रखना। तो x की घात 1/2 का समाकलन करोगे तो x की घात 1/2 प्लस 1, जितना काम ऊपर किया वैसा का वैसा सेम नीचे भी करना है, प्लस 1 फिर प्लस x की घात -1/2 प्लस 1 बटा में -1/2 प्लस 1 प्लस c। घातें जुड़ गई और घातें जुड़ते ही आपके पास आएगा साहब ऊपर x की घात 1/2 और 1 मिलकर हो जाएगा 3/2। जैसा ऊपर होगा वैसा का वैसा नीचे भी हो जाएगा। ऊपर माइनस का 1/2 और प्लस का 1/2, तो प्लस का 1/2 हो जाएगा और नीचे भी हो जाएगा 1/2 और प्लस c। ठीक है, अगर ढंग से इसको सोल्व आउट करेंगे तो कुछ इस प्रकार का रिजल्ट मिलेगा। ये 2/3 हो जाएगा अगर ध्यान से देखोगे, 2/3 और x की घात हो जाएगा 3/2 प्लस ये 2 आगे आ जाएगा, कोई 2 ऊपर आ गया, कोई समस्या नहीं। और x की घात कितनी? 1/2 और प्लस में c। ये इसका फाइनल क्वेश्चन आया। थोड़ा बहुत और भी सोल्व हो सकता है, वो हम लोग देख लेते हैं। 2/3 x की घात 3/2, इसका मतलब ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है सर। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है आपके सामने? सी। मुझे नहीं लगता वो ज़्यादा समस्या है। बेसिक सा समाकलन है जो आपको ध्यान रखना है। ये आपको इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखना इसको। अभी तो बेसिक शुरू है, हम लोग एकदम बेसिक से चलेंगे और बहुत बढ़िया तरीके से हर चीज़ को कवरअप हम लोग करने वाले हैं। कोई ज़्यादा समस्या आपको आएगी नहीं। ओके साहब, धीरे धीरे हम लोग पार्ट को आगे बढ़ाएंगे। जितनी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ उतनी पढ़ ले, आपका काम हो जाएगा। जैसे पहले क्वेश्चंस में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। चलिए साहब अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चंस में आपको बोला गया है आई बराबर समाकलन ऑफ डी एक्स बटा साइन स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स, ये आपसे पूछा गया। अब मुद्दा ये कि सॉल्व हो नहीं रहा, तो इसको हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। तो समाकलन ऑफ, ऊपर तो एक तो है, इस एक को मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कोस स्क्वायर एक्स। ओके साहब,
और बटा में हो जाएगा आपके साइन स्क्वायर एक्स और गुणा में हो जाएगा कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ज़्यादा कुछ भी नहीं किया, यहाँ गुणा में एक था, इसको हमने ये लिखने की कोशिश की। अगर हम लोग सोल्व आउट इसको करेंगे, अगर आगे सोल्व आउट करेंगे तो इसको अलग अलग कर दीजिए, तो ये बन जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स प्लस का कोस स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स। ये हम लोगों ने अलग अलग, जैसे अलग अलग किया, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, ठीक है। तो एक्चुअल में जो आपके पास बचेगा वो ये बचेगा साहब कि ऊपर तो एक बचा, नीचे बच गया आपके पास कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। समाकलन अलग अलग कर दो, ऊपर एक बचा और नीचे बच गया आपके पास साइन स्क्वायर एक्स और डी एक्स। एक बट्टा कोस स्क्वायर एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस का एक बट्टा साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स किसका समाकलन होता है, टेन एक्स का, और कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कोट एक्स का होता है, इसीलिए यहाँ जाएगा माइनस का कोट एक्स और प्लस का सी। ये उत्तर आएगा टेन एक्स माइनस का कोट एक्स प्लस सी, ये हो जाएगा इसका फाइनल उत्तर। मुझे नहीं लगता कोई ज़्यादा समस्या आपको आएगी। अब इजी वे में काम करेंगे, कोई समस्या ज़्यादा आएगी नहीं आपको, बिल्कुल क्लियर कट समझ में आ जाना चाहिए। और ये आपको चीज़ें तभी समझ में आएगी जब आप क्वेश्चंस की क्या करेंगे साहब, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस। ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ही काम आपके लिए बहुत ईजी होता जाएगा और चीज़ें बहुत क्लियर हो जाएगी। कोई समस्या नहीं किसी प्रकार की, बढ़िया तरीके से एक एक चीज़ समझ सकते हो, किस प्रकार से सोचना है, किसका समाकलन क्या होता है, वो सारी चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए। और समाकलन के जितने भी सूत्र हैं सबको आपको याद रखना है। मैंने रिवीजन नहीं करवाया लेकिन साथ साथ में बता रहा हूँ, इस बात को ध्यान रखना। जैसे ये सेक स्क्वायर एक्स है, सेक स्क्वायर एक्स टेन एक्स का, सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन टेन एक्स होता है और कोसेक स्क्वायर एक्स का माइनस का कोट एक्स होता है, ध्यान रखना। इसीलिए जो प्लस का चिन्ह था वो किस में बदल गया, यहाँ पर माइनस में। ओके जी, कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी सर, ये बताइए, इस सवाल में आपसे पूछा गया है इसका समाकलन। आई बराबर समाकलन ऑफ 10 एक्स की घात 9 प्लस 10 की घात एक्स, ठीक है, और ये हो जाएगा log 10। ये थोड़ी सी मिसप्रिंट है, ये log 10 यहाँ है, ध्यान रखना, ठीक है, ये यहाँ नहीं, और ये ई तो होता ही वैसे, बटा में x की घात 10 प्लस में 10 की घात x और dx। सोचना आपको ये पड़ेगा कि सवाल को करना कैसे। करने का तरीका ये होता है, खूब सारी विधियाँ होती है, आप सीधा भी कर सकते हो, खंडे से समाकलन से भी कर सकते हो। कहीं ऐसा देखो प्रतिस्थापन तो नहीं, ऐसी चीज़ कहीं ऊपर नीचे जिसको मैं टी मानूँ उसका अवकलन ऊपर नीचे समाकलन मौजूद नहीं, वैसे देखना। जैसे अगर सपोज दैट मैं नीचे वाली चीज़ को टी मान लेता हूँ, माना x की घात 10 प्लस में 10 की घात जो x है उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, आपके t मान लेते हैं। अब 10 की घात x का जो अवकलन होता है वो 10x स्क्वायर होता है, 10x की घात 9 हो जाएगा, प्लस ये जो 10 की घात x है ना वो a की घात x की तरह। तो a की घात x का जो अवकलन होता था सबको पता होना चाहिए कि a की घात x और log a होता है। तो 10 की घात x का क्या हो जाएगा, 10 की घात x और log a का काम कौन कर रहा है, 10, ये आपने लिख दिया यहाँ पर। और फिर dx बराबर t का हो जाएगा dt। जैसे हम लोग यहाँ से i बराबर हो जाएगा, तो अगर ढंग से देखोगे तो ये चीज़ ऊपर एज ए टीज आपके सामने ये वाली पड़ी, बिल्कुल। तो ये तो पूरा हो जाएगा dt, अपॉन में आपने क्या मान लिया t, और 1/t का जो समाकलन होता है वो होता है साहब log ऑफ t प्लस में c, और यहाँ से हम लोग ले कह सकते हैं log t का मतलब आपने t माना था x की घात 10 प्लस 10 की घात x और प्लस में c। और ये कौन से ऑप्शंस में नज़र आ रहा है आपको, अगर ढंग से देखोगे तो कहाँ आ रहा है, log a ओनली फॉर इसमें आ रहा है, और केवल आगे पीछे किया गया, ध्यान रखना, ये यहाँ हो गया, ये यहाँ हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए जो आपको ध्यान रखना है, जिसका आप लोग प्रतिस्थापन विधि का मतलब ये होता है
ऐसी चीज माननी है कहीं उसका अवकलन ऊपर नीचे मौजूद तो नहीं है, और अगर अवकलन ऊपर नीचे मौजूद है तो फिर उसको आप टी मान लीजिए, कोई दिक्कत है नहीं। और ये आपको चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी, जैसे ये ध्यान रखनी है ना। तो सारे चैप्टर कनेक्टेड है, तो कनेक्टेड चैप्टर को आपको थोड़ा सा लेकर चलना पड़ेगा। बोलो सर, कोई समस्या हो तो बताओ मेरे को कि सर ये कोई चीज़ दिमाग में नहीं आएगी कि चल कैसे रहे। एकदम सिंपल सा काम है, ज़्यादा कोई नहीं, चीज़ें माननी पड़ेगी, थोड़ा सोचना पड़ेगा। समाकलन ऐसा ही है। बाकी आपको इस बुक में 8वां चैप्टर, 9वां चैप्टर, 10वां, 11वां, 12वां और 13वां बिल्कुल भी दुख नहीं देने वाला, बहुत ईजी वे में आपके समझ में आ जाएगा। और आपको थोड़ा सा अगर कोई परेशान करने वाला चैप्टर होगा तो वो यही है। तो इसका मतलब इसको टाइम ज़्यादा दो, रोजाना रिवीजन करो, थोड़े थोड़े फॉर्मूले याद करो, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, ईजी वे में चीज़ें हो जाएगी। इतना मुश्किल भी नहीं है जितना लोगों ने बना दिया, बाकी है सिंपल ही है, आराम से आप लोग कर सकते हो। उम्मीद है थर्ड वाला क्वेश्चंस भी आपको समझ में आ गया होगा। और मैं चाहता था क्वेश्चंस सीक्वेंस वाइज भी ला सकता था, लेकिन सीक्वेंस वे समझ में नहीं आता कि सर कर क्या रहे। लेकिन यहाँ मज़ा आएगा आपको करने के लिए। हाँ सर कुछ हुआ तो है वैसे, ठीक है। चलो सर अगले में चलते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चंस बहुत शानदार तरीके के क्वेश्चंस आए हैं आपके सामने, मज़ा आ जाएगा आपको। आई बराबर समाकलन ऑफ डी एक्स बटा में एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स, इसका मान आपको बताना। अब ऐसे देखने से पता नहीं लग रहा है, लेकिन अगर हम लोग क्या करें, ऊपर वाले को एज इट इज रख देते हैं और नीचे इन दोनों में से x कॉमन ले लेते हैं, तो x में से एक x कॉमन आएगा, एक बचेगा और प्लस में हो जाएगा log x। ये आप लोगों ने कर दिया। और अगर आप ढंग से देखोगे तो आप अगर पूरी चीज़ को t मान लेते हो, माना 1 प्लस log x को आप लोगों ने क्या मान लिया, t मान लिया, तो 1 का अवकलन तो 0 हो गया, log x का अवकलन 1/x और x का dx बराबर हो जाएगा dt। ऐसा हम लोगों ने काम किया। तो i बराबर हो जाएगा, अगर ढंग से देखेंगे तो इस चीज़ को ध्यान से देखो, इस चीज़ को हम लोग लिखेंगे dt और नीचे वाले को हमने क्या मान लिया था, t। और बट्टा में जैसे ही 1/t आए तो उसका समाकलन log ऑफ मापांक ऑफ t प्लस c। तो i बराबर log की जगह log, t को आपने क्या माना था, 1 प्लस log x प्लस c, log 1 प्लस x log x प्लस, ये e जरूरी नहीं है, ध्यान रखना। इसका मतलब ऑप्शन नंबर हो गया आपके पास ये वाला। गलती से ये मत कर देना, log 10 वगैरह कुछ नहीं आता, बेस में ई होता है, ई जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ ई होता है, ध्यान रखना। जिधर भी कुछ नहीं होता उधर ई होता है, इस बात को ध्यान रखो। थोड़ा साधारण लघुगुणक और प्राकृतिक लघुगुणक का कंसेप्ट है जो आपको ध्यान रखना है ना। इजी क्वेश्चंस, कहाँ समाकलन हार्ड है बताओ? क्यों बच्चे कह देते हैं कि समाकलन हार्ड है सर? हार्ड है, बिल्कुल सिंपल है, एकदम इजी वे में आप लोग काम कर सकते हो। ठीक है, हो जाना चाहिए, कोई समस्या नहीं किसी प्रकार की, बढ़िया तरीके से होगी। हाँ जी साहब, जैसे ये बहुत प्यारा क्वेश्चन आया आपके सामने, दिमाग लगाने वाला, कि आई बराबर समाकलन ऑफ कोस 2x माइनस का कोस 2 थीटा अपॉन में कोस x माइनस का कोस थीटा और dx आपसे पूछा गया। बताओ सर, इसका उत्तर आपको सोचना है, कैसे करना है और कैसे नहीं करना है। बताओ सर। अब अगर आप लोग बात ध्यान से देखोगे ना, तो आपको कोस 2x के यानी कोस 2 थीटा के खूब सारे फॉर्मूले याद होते हैं। जैसे मैं कोस 2 थीटा के लिखने की कोशिश करता हूँ। एक फॉर्मूला होता है आपके 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस का एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और एक होता है आपके कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक टेन के रूप में भी होता है, वो मैं लिखने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। अगर आप सवाल को देखोगे, सवाल में पूरा कोस ही कोस है, तो इसको हम लोग बदलेंगे कोस वाले में, केवल इसमें। तो अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो आई बराबर इस कोस 2x को हम लोग लिख सकते हैं 2 कोस स्क्वायर x माइनस का एक, फिर माइनस, जैसे ही माइनस आया आगे वाली संख्या ब्रैकेट। कोस 2 थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस का एक,
बटा में कोस एक्स माइनस का कोस थीटा और ये हो जाएगा डी एक्स। ओके साहब, ब्रैकेट को ओपन करो, आई बराबर 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस का एक माइनस अंदर जाएगा, माइनस का 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का एक बटा में कोस एक्स माइनस का कोस थीटा और डी एक्स। इनको उड़ा दो, ऊपर से 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लेती 2 बार आ जाएगा, तो पीछे बचेगा आपके पास कोस स्क्वायर एक्स माइनस का कोस स्क्वायर थीटा बटा में कोस एक्स माइनस का कोस थीटा और ये बन जाएगा डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ से आई बराबर ये बनेगा 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर थीटा का मतलब होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी बटा में कोस एक्स माइनस का कोस थीटा और डी एक्स। इनको दौड़ाई दो, आई बराबर 2, पीछे समाकलन के अंदर बचेगा कोस एक्स प्लस का कोस थीटा और डी थीटा, 2 बार चल रहा है ध्यान रखना, तो आई बराबर हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ कोस एक्स का समाकलन होता है प्लस का साइन एक्स, लेकिन याद रखिएगा कोस थीटा का नहीं करना है। एक बात बताता हूँ, अगर आप लोगों ने जल्दबाजी कर दी, ये समाकलन एक्स के सापेक्ष हो रहा है तो कोस थीटा ही रहेगा और डी एक्स का क्या हो जाएगा एक्स और प्लस का सी। ठीक है, तो अब ऑप्शन में मैं मैच कर लेता हूँ, 2 कॉमन लिया या नहीं लिया इसने, है ना, 2 साइन एक्स प्लस एक्स कोस थीटा प्लस सी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है सर, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। इस बात को लास्ट में ध्यान रखना है, बच्चे जल्दबाजी में क्या करते हैं यहाँ पर कि इसका समाकलन कर देते हैं कोस थीटा का माइनस साइन थीटा, नहीं साहब, एक्स का एक्स के सापेक्ष हो सकता है, बाकी के सापेक्ष वो किसका काम करेगा आपके लिए, अचर का काम करेगा। किसका काम करेगा, अचर का काम करेगा, इस बात को ध्यान रखना। लिखना चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो 2 फिर साइन एक्स फिर प्लस का एक्स कोस थीटा फिर प्लस का सी, ये इसका फाइनल उत्तर है सर, जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो थोड़ी सी दिमाग लगाने की जरूरत है आपको शुरुआत में यहाँ से कि यहाँ मुझे कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए और कौन सा नहीं लगाना चाहिए, मैंने सारे लिख दिए हैं, रिवीजन तो सारी चीज़ों के आपके हो जाएगा। बोलो सब, कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस में। हाँ जी साहब, अगले क्वेश्चंस में बोला गया है डी अपॉन डी एक्स और ब्रैकेट में है एफ एक्स बराबर में है 4x क्यूब माइनस का 3 बटा एक्स की घात 4। आपसे f2 की वैल्यू 0 बोलेगी, एफ एक्स आपको बताना कौन सा होगा। तो आपको करना क्या होगा, इसमें पहले दोनों पक्षों का समाकलन लेना होगा, तभी तो ये अवकलन हटेगा। ठीक है, तो आप लिखोगे दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का क्या करने पर, समाकलन करने पर, तो समाकलन करेंगे तो d अपॉन डी एक्स में आपको समाकलन करना पड़ेगा एफ एक्स का बराबर 4x क्यूब माइनस का 3 एक्स की घात में माइनस 4 लिख दो इसको, भाई ये प्लस का उधर आया ऊपर आया माइनस का हो गया, क्या समस्या। अब जैसे ही आप अवकलन करेंगे ना, सॉरी समाकलन करेंगे, तो ये इसको खा जाएगा, अवकलन प्रति अवकलन तो उल्टे हो गए, तो यहाँ से तो आपके पास आ गया एफ एक्स, और अगर एफ एक्स आया है तो इसका समाकलन करो, 4 की जगह 4, एक्स की घात 3 का समाकलन एक्स की घात 4 अपॉन में 4, घातें जुड़ गई, माइनस में 3 एक्स की घात -3 अपॉन में -3, यहाँ से एक कम हो जाएगी प्लस सी। ठीक है, 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये बनेगा आपके पास एफ एक्स बराबर, क्या बनेगा आपके पास, एफ एक्स बराबर
एफ एक्स बराबर बन जाएगा एक्स की घात 4 प्लस में 1/x की घात 3 और प्लस में सी समीकरण संख्या 1, क्योंकि x की घात -3 नीचे आना प्लस हो गया। और साथ ही साथ आपको दिया गया है चूंकि f2 बराबर है 0, मतलब जहाँ पर x है वहाँ 2 रख दो, तो 2 रखते ही 2 की घात 4 प्लस में 1/2 की घात 3 प्लस में c बराबर 0। 2 की घात 4 का मतलब कितना होता है 16 प्लस 1/8 प्लस का c बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग काम करते हैं, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। इन दोनों का, इनका एलसीएम आएगा 8, कितना आएगा 8, तो ये बन जाएगा आपके पास कितना 128 प्लस 1 प्लस सी बराबर 0। तो सी का मान आ जाएगा माइनस का 129/8। और ये वैल्यू अगर आप लोग यहाँ रखेंगे समीकरण 1 में, तो एक्चुअल में जो एपेक्स आपके पास बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा, x की घात 4, 1 मिनट थोड़ी जगह करके करता हूँ ताकि आपको इजी में दिखाई दे। तो एपेक्स बराबर x की घात 4 प्लस का 1/x³, सी की जगह माइनस का 129/8, ये आपको ध्यान रखना है। और ये आपका कौन सा ऑप्शन आपको करेक्ट करके देगा वो मैं देख लेता हूँ। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर कौन सा 1। तो इस प्रकार का क्वेश्चंस भी आ सकता है कि जब भी आपको अवकलन के रूप का दे रखा, दोनों तरफ समाकलन करिए, अवकलन अपने आप हट जाएगा। बोलो साहब, कोई समस्या किसी प्रकार की? धीरे धीरे कंसेप्ट क्लियर होंगे। ये चैप्टर लंबा है, आप इसमें जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं कर सकते, मैं भी फटाफट नहीं कर सकता कि हाँ समझा दूँ कर दो, ये नहीं। धीरे धीरे कुछ दिमाग में आपके होना चाहिए। बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा फॉर्मूला है, तो उनको आपको एक जगह सेटलमेंट तो करना पड़ेगा, बिना सेटल्ड कुछ चीज़ें होगी नहीं। ठीक है, तो हर चीज़ को आपको लेकर चलना पड़ेगा, फटाफट भी समाकलन आपको सोचना पड़ेगा। हाँ जी सर, अब जैसे ये सवाल है आपको, i बराबर -π/2 से प्लस का π/2 दे रखा है, x³ प्लस में x cos x प्लस 10⁵x। इस सवाल को इतना तो मैं अलग कर दूं और बाकी मैं क्या कर देता हूं, 1 dx को अलग कर देता हूं और सीमा भी अलग लग जाएगी। ठीक है, और अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो कभी भी आपको जब -a से +a में सीमा दिखाई दे, -a से +a में सीमा दिखाई देगी, तो हमें उस फलन को सम और विषम में चेक करना होगा। आपको अक्सर सम और विषम क्या, सम और विषम का मतलब अगर आपने एपेक्स निकाला, एप के अंदर अगर आप लोगों ने, 1 मिनट, एप के अंदर आपने -x रखा और वो वापस एपेक्स आ गया, इसका मतलब फलन सम है। और अगर एफ के अंदर आपने -x रखा और माइनस का एपेक्स आ गया, इसका मतलब विषम है। और विषम वाले का उत्तर सीधा 0 हो जाता है और सम वाले का डबल होकर वो सीमा आदि कहलाती है। इस बात को ध्यान रखना। कुछ इस प्रकार के कंसेप्ट है जो आपको 7.10 निश्चित गुण फलनों के गुणधर्म में दर्शाए जाते हैं, जो आपको विशेष तौर पर क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। जैसे अगर हम लोग यहाँ से बात करेंगे, माना किसकी बात करेंगे, माना एपेक्स बराबर, एपेक्स है आपके पास x³ प्लस का x cos x प्लस का 10⁵x, इसके अंदर -x रखेंगे तो -x की घात 3 प्लस में x की जगह -x और cos में भी आपके -x प्लस में 10⁵ और ये हो जाएगा -x। तो f के अंदर -x बराबर, ये तो माइनस का x³ हो जाएगा और कोस के अंदर माइनस हट जाता है, लेकिन ये माइनस का x हो जाएगा और 10 के अंदर -12 आ जाएगा, 10⁵x। और अगर हम लोग माइनस कॉमन लेंगे तो x³ प्लस का x और प्लस का 10⁵x बचेगा। और ढंग से अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो f ऑफ -x इक्वल, ये माइनस का एपेक्स आया, इसका मतलब साहब ये तो जो वैल्यू आपके पास आई है ये विषम आ गई, और विषम आते इस पूरी की वैल्यू कितनी होगी, 0। इसका मतलब फलन ही खत्म हो गया। और अगर फलन खत्म हो गया तो इसका मान निकाल लो,
एक का अवकलन x, उच्च सीमा और निम्न सीमा आपको रखनी -π/2 से π/2। तो उच्च सीमा माइनस, फिर निम्न सीमा होती है, निम्न सीमा माइनस है तो प्लस का क्या हो जाएगा π/2। π/2 और π/2 मिलकर कितना बना देगा, पाई बना देता है। तो पाई का मतलब ऑप्शन नंबर 4। बोलो सर, ये कौन सा फलन है आपका, विषम फलन। बोलो आनंद आया कि नहीं आया, बोलो ये बात बताओ मेरे को। तो कोई ज़्यादा समस्या होनी नहीं चाहिए किसी प्रकार की, आप इजी वे में काम कर सकते हो बिना डरे, आराम से। थोड़ा सा मिक्स है, देख लो मैं 7.2 से जाते जाते कहाँ चला गया, 7.3 में, 7.10 में चला गया, तभी तो मिक्स क्वेश्चन ले गया, दिमाग वहाँ काम करना चाहिए आपका। ठीक है, तो सम और विषम फलन वाला थोड़ा कंसेप्ट ध्यान रखना। विषम फलन आ गया, इसका मतलब जितनी भी वैल्यू होगी उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी, सीधी बात है, खत्म है क्वेश्चन वो वही। ठीक है, +1 को हमने अलग से सोल्व कर दी, कोई समस्या नहीं थी। हाँ जी सर, अगला i बराबर, आप सोचिए 0 से 1, फिर dx बटा में 1 + x²। इसका आपको उत्तर सोचना है। और अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो 1/1 + x² सीधा सीधा tan 1x का समाकलन होता है, और इसकी सीमा लग जाएगी 0 से लेकर 1 तक। तो i बराबर उच्च सीमा मतलब tan 1 माइनस निम्न सीमा यानी कि tan 0। तो i बराबर tan 1 का मतलब हो जाएगा π/4, और tan 1 0 पे होता है, तो ओवरऑल जो i आएगा वो आ जाएगा आपके पास π/4। π/4 माने तो ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा आपके पास, 3। ज़्यादा कोई इसमें भी दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब मेन है साहब, जिनको ये चीज़ें दिमाग में तभी आएगी जब आपको सूत्र कंप्लीट क्या होने चाहिए, सूत्र याद हो। जिस बच्चे को सूत्र याद हैं वो कोई प्रकार की समस्या से ग्रस्त नहीं होगा, वो फटाफट इनके उत्तर दे देगा, इजी वे में दे देगा, गारंटी है मेरी। बट बिना सूत्र याद किए आपका काम चलेगा नहीं, इस बात को विशेष तौर पर ध्यान रखना, गांठ बांध लेना इसको। धीरे धीरे, अभी तो छोटे छोटे क्वेश्चन आ रहे, बड़े भी आएंगे। एक्सरसाइज वालों बच्चों को ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, नए क्वेश्चन जब आते हैं थोड़े से परेशान हो जाते हैं। कोई समस्या, इजी वे में हो गया एकदम बेहतरीन तरीके से, बिल्कुल सर। जैसे ये देखो, ये करते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन आपकी क्लास का। i बराबर है आपके पास e⁻x sec x 1 + tan x dx। इसमें करना क्या, आपको कुछ फॉर्मेट बनेगा यहाँ से 7.6 की तरह, e⁻x sec x को अंदर भेजेंगे तो sec x प्लस का sec x tan x dx। और एक फॉर्मेट आपको याद रखना है, चूंकि अगर समाकलन के अंदर e⁻x है और उसके अंदर f(x) है और उसके साथ उसका प्लस का f'(x) मौजूद है, मतलब फलन का अवकलन भी उसके साथ मौजूद है, तो साहब वो उत्तर दे देता है e⁻x मूल फलन और प्लस में c। ये आपको याद रखना है। ये मैंने सारे कंसेप्ट आपको बता रखे हैं यूट्यूब के ऊपर, अगर आप ये लेक्चर देखेंगे तो सारी बातें वहाँ पर है, बढ़िया तरीके से लेक्चर पढ़े। लेकिन तो अभी मैं रिवीजन करवा देता हूँ, कोई समस्या नहीं। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार का है, जैसे अगर आप लोग मान लेते हो, माना f(x), अगर आप लोग f(x) मान लेते हो sec x को, तो क्या इसका f'(x) भी साथ में मौजूद है क्या? sec x का अवकलन होता है sec x और tan x, ये रहा मौजूद पड़ा। इसका मतलब इसका सीधा सीधा जो उत्तर आएगा वो e⁻x, और f(x) आता है, f(x) का काम कौन कर रहा है, sec x, और प्लस में कौन हो जाएगा, c, प्लस में कौन हो जाएगा, c हो जाएगा। कहीं ऑप्शन नजर आ रहा है क्या आपको? बिल्कुल सर, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा आपके? 3 हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार की बातें आपको ध्यान रखनी है। अगर किसी भी फलन के अंदर आपको f(x) के साथ में उसका अवकलन मौजूद है, तो देखो f(x) के साथ उसका अवकलन मौजूद है, तो उत्तर e⁻x और f(x), तो यहाँ f(x) का काम कौन कर रहा था,
सेक एक्स कर रहा था, तो सीधा सीधा हम लोगों ने उत्तर लिख दी। कोई ज़्यादा गए नहीं डीप में, सीधा सिंपल सा हम लोगों ने आंसर निकाल दी। क्या बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? बढ़िया तरीके से हर चीज़ आपकी क्या हो जानी चाहिए, बेहतरीन तरीके से क्लियर हो जानी चाहिए। तो आज की क्लास में हमने 9 या 10 क्वेश्चन टोटल किए, इनको बढ़िया तरीके से करना। कल हम MCQ की एक और सीरीज लेके आएंगे। अभी एक पार्ट हुआ MCQ, इसमें चाहे पार्ट 10 हो जाए, मैं पहले कह रहा हूँ एक दिन में 2-2 वीडियो अपलोड कर देंगे, छोटे बना देंगे, बट मैं गारंटी लेता हूँ अगर आप लोगों ने पूरे लेक्चर ढंग से मेरे साथ रहकर देख लिए तो इसके बाद समाकलन को पढ़ने की जरूरत नहीं। आपको पूरा दिमाग में एक फॉर्मूला सेट हो जाएगा, हाँ इस प्रकार क्वेश्चन आया तो इस प्रकार से करना, इस प्रकार का आया तो इस प्रकार से करना। ओके साहब, तो इन्हीं शब्दों के साथ आज आपसे विदा लेता हूँ। बढ़िया तरीके से इन क्वेश्चंस को आप करेंगे, बिना देखे थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचेंगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और चैप्टर को तो आपको प्रश्नावलियों को मिलाना है। ठीक है, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, थैंक यू।